जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 34, थर्ड प्लेस वावल थ्रू द लाइन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 13 है, पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स एंड की वाली बुक है, और 10 आउटलाइंस और वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड प्लेस वावल थ्रू द लाइन, एंड ऑफ द वर्ड एंड आउटलाइन। यानी जो इसमें थर्ड प्लेस वावल है वो एंड ऑफ द वर्ड के एंड पे आएगा या आउटलाइन के एंड पे आएगा। आउटलाइन के एंड पे आएगा थ्रू द लाइन, और लाइन जो इसकी आउटलाइन है वो थ्रू द लाइन होगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि फर्स्ट प्लेस वावल जो है वो हमेशा अबव द लाइन, और सेकंड प्लेस वावल जो है वो ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस वावल जो है वो थ्रू द लाइन। इसी तरीके से ये जब मैंने कुछ वर्ड्स बनाए, ये टी है, ये चे है, और ये इश का मैंने जो है वो साइन आउटलाइन बनाई है। तो इसी तरह आज हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग ई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट, कि जो लॉन्ग ई है वो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। यानी इसमें वो बता रहे हैं कि जो लॉन्ग ई, जो ई की आवाज़ है उसको हम लॉन्ग करेंगे, और इस तरह के वर्ड होंगे जिसमें ई की आवाज लॉन्ग होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से। हैवी डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें पहला वर्ड है हमारे पास ईट। तो पहले हमने ये टी की आउटलाइन लगाई। तो ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये हमने इसको थ्रू द लाइन टी को लिखा है। तो चूंकि अब हमने लिखा है कि ईट, तो ये जो वावल साइन है तो वो हम पहले लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग ई जो है उसका उसकी जो साउंड है वो पहले आ रहा है, लिहाजा इसको हम ई को हम जो है वो पहले पहले तो हमने आउटलाइन लगानी, उसके बाद हमने वावल साइन ये वाला लगाना। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हमने जो है इसको जब हमने देखना है कि जब ईट हम पढ़ते हैं तो आउटलाइन से पहले हमने जो है वो इस तरफ, ना कि उस तरफ, क्योंकि आउटलाइन से पहले इस तरफ ई की आवाज आ रही है, पहले आ रही है। तो लिहाजा ये आउटलाइन से जो है ये इधर लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ ये डॉट लगेगा। सिमिलरली हमने आगे जो लफ्ज है टी है, तो पहले हमने वर्ड टी को लिखा। अब आपने देखा कि टी के बाद ये लॉन्ग ई की आवाज आ रही है, तो फिर हमने इधर ये हैवी डॉट लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ईच। तो ये हमने वही एक पैटर्न को अडॉप्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है ई की आवाज पहले आ रही है, तो लेकिन हमने, क्योंकि हमेशा मैं ये अर्ज करता हूँ कि पहले हमने आउटलाइन बनानी है, उसके बाद हमने वावल साइन लगाने होते हैं हमेशा से। तो पहले हम चे की आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद हम ई की ये हैवी डॉट लगा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सी। तो इसी तरह हमने पहले सी की आउटलाइन बनाई, और फिर एस की आउटलाइन बनाई, और उसके बाद लॉन्ग ई का हमने हैवी डॉट लगा दिया। तो ये वर्ड बन गया सी। इसी तरह लफ्ज है शी। तो इश की हमने पहले आउटलाइन बनाई, और ये हमने उसके बाद जो है लॉन्ग ई की यानी कि हैवी डॉट हमने लगा दिया, ये बन गया शी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ईज। तो अब हमने देखा कि इसमें जो इज का हमने पहले आउटलाइन बनाई जेड की, यानी कि इज की, और उसके बाद हमने मतलब जी के, ऐसा समझे कि जी की हमने आउटलाइन बनाई, या इसको हम कह सकते हैं कि जब हमने जी की आउटलाइन बनाई तो फिर हमने ये इज लिख दिया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बुक में ये जो ये वाली बुक है पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स एंड की, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स जिसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है। तो वर्ड्स अनलिमिटेड किस्म के वर्ड्स होते हैं, तो उसमें हमने एक दो वर्ड्स की कंफ्यूजन के लिए हमने
उसको बेहतर ये है कि उसको रिजॉल्व भी जितना हो सकता है मैक्सिमम किया जाए। अगर उसमें फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक मतलब प्रपोजल है। मैं तो किसी स्टूडेंट को ये एडवाइस नहीं करता यार, ये प्रपोजल नहीं देता कि वो उसको स्किप करे। लेकिन मैं एक बताता हूँ एक हमेशा से स्टूडेंट को कि इसमें बाद ऐसे वर्ड्स होते हैं, कभी मिस प्रिंटिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है कि एक्सरसाइज में कुछ लाइंस होती हैं, लेकिन जो है उसके बाद उसकी जो उसको सही तरीके से नेक्स्ट उसको लिखा नहीं हुआ होता, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो एम्बेरसमेंट में आ जाता है कि यार या स्टूडेंट आमतौर पे परेशान हो जाते हैं कि यार ये वर्ड तो हमने इसकी आउटलाइन ही ऐसी नहीं है, तो ये क्या वजह है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भी एक जो आपने बेसिकली जो बेस के वक्त आपने बेसिकली जो आपने पहले आउटलाइन सीखी है, और एक वर्ड के लिए मैं कहता हूँ सजेस्ट करता हूँ कि वही आउटलाइन आप लिख के तो आप उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आप लगा दें। इसमें इतना कोई जो है ना इतना डीपली इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फी। तो हमने पहले एफ की ये आउटलाइन बनाई, और उसके बाद अब हमने देखा कि जो एफ की आउटलाइन बनाने के बाद तो लॉन्ग ई जो है वो बाद में आ रहा है, लिहाजा हम इसको डॉट ये जो हैवी डॉट है वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है लव फीड, और एफ डाला और डी डाला, और उससे पहले हमने अब एफ और डी के दरमियान ये लॉन्ग ई की आवाज आ रही है, तो लिहाजा हमने तो इधर तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें यानी कि फीड का वर्ड है। तो पहले हमने एफ डाला और डी डाला, और उसके बाद हमने हैवी डॉट लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डीप। तो हमने पहले डी की आउटलाइन लगाई, पी की आउटलाइन लगाई, और फिर हमने इधर हैवी डॉट लगा दिया। तो ये आज हमारा लेक्चर हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। तो इस तरीके से लेक्चर नंबर 34 आज कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जो फर्दर आउटलाइंस हैं जो इसी से रिलेटेड वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।